मेरा नाम प्रियंका है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है। पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती थीं। मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन उस एक दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों से एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो ज़्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रही हो, क्यों जाना है? इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवरों की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतने सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया मुझे पता नहीं। शायद मैंने उसे मारा था। इस बात का बदला उसे लेना था। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा कि तुम पागल हो गए हो? मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे? और शादी हो गई? मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम यह बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हारी तस्वीर दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल में सारी शादी की तस्वीर दिखाई। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी। मुझे होश नहीं था और मेरे पिता भी मेरी कन्यादान करते हुए उस तस्वीर में थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता मेरे साथ ऐसा करेंगे। वो पिता जो मुझसे इतना प्यार करते थे, वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना इस ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसे समय अपने पिता के पास गई। पिता को कहा कि पापा, यह सब क्या है? क्या कोई नाटक है? इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वो मजबूर है। मैंने कहा, मजबूर? हम मजबूर हैं? इतने बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात? हम इसके आगे कैसे मजबूर हैं? वो बोला कि ज़बान संभाल कर बात करो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने बोला, अब मैं इस शादी को नहीं मानती। यह कैसी शादी? यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वो बोला कि मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। वो बोला, चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा, चलो कहाँ? यह मेरा घर है। वो बोला, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में वायरल हो जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींचकर जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। मेरे पिता भी जैसे भूत बन गए थे। पर क्यों? मैं रो रही थी और वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब में मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर में ले गया। घर नहीं, पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा कि यही अब मेरा घर है, यहीं पर रहना है और खाना है। पास में भी बहुत सारे उसमें भी लोग रहते थे।
ऐसी जगह आ गई थी मैं, मुझे पता नहीं था। उसके कमरे में खाने का सामान रखा और कहाँ की भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेगा, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला ठीक है, मैं कहीं खा लूँगा, तुम फिर भूखी रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी, मेरे घर जा नहीं सकती। मैं वहीं बैठी रोती रही। धीरे धीरे शाम हो गई और मुझे जोर की भूख लगी थी। ऐसी भूख मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठ गई और रो रही थी। पास के कमरे में एक औरत ने मुझे रोते हुए देखा और कहा, मैंने कहा भूख लगी है। वो बोली, इतनी सी बात। उसने अपने कमरे में से एक रोटी और थोड़ी दाल मुझे दी। उस खाने को मैंने खाया। मैंने हर तरह के पकवान खाए, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, लगा जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। फिर रात हो गई। वो वापस आया। आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लगा दिया। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में वो भी एक अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं उसी रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने से पहले मैं कमरे से भाग निकली। फिर मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पिता का फ़ोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे सुरक्षित जगह कोई नहीं है। इसलिए मैं वापस लौट गई। मुझे वापस देखकर वो बोला, तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना कमज़ोर पहले कभी नहीं समझा था। मैं इसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहने अब 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी। कोशिश करके जैसे तैसे बनाकर मैं खा लेती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई, उस जगह से उठकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं रह गई। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं तुम उसे इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है? शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं, आर्यन है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रतन का बेटा। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया। वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो, इसलिए हम लोगों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखों से पट्टी खोल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी, उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसा और जिंदगी की कद्र करो। सबके नसीब में यह नहीं होता है।
यह सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए। और सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गई। मैं एक नई इंसान बन गई। आर्यन ने भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं किया। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। फिर पिता की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना गई। वो दोस्त, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।